हेलो प्यारे बच्चों, तो क्या हाल चाल। तो भैया लेक्चर 2 का आपको इंतजार था। लेक्चर 2 आपका आ चुका है। मेरे हिसाब से आपने लेक्चर 1 पूरा कंप्लीट कर लिया होगा। लेक्चर 1 में जो भी पढ़ाया सब कुछ अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा। तो अपनी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की दूसरी क्लास आज आपके आगे आ चुकी है। ठीक है भाई, अपना लेक्चर 2 अपन स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद करे हुए। ठीक है भाई, तो अगर लेक्चर 1 किसी ने नहीं देखा है तो इससे पहले लेक्चर 1 देख ले। इसके पीछे के कंसेप्ट उसमें मैंने करवा दिए हैं। लेक्चर 1 ऊपर आई बटन पर जाके, ऊपर आई बटन आ रहा होगा यहीं कहीं को, उस पर जाकर देख लो। और भैया अपना फिर लेक्चर 2 अपन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है भाई, तो बिना समय बर्बाद करे हुए लेक्चर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो भैया लास्ट लेक्चर में जो अपना पिछला लेक्चर है, लेक्चर 1 में अपन ने लास्ट तक पढ़ा था, टर्मिनोलॉजी करवा दी मैंने, है ना। मैंने टर्मिनोलॉजी करवा दी ही। उसके बाद अपन कुछ पॉइंट्स देखेंगे। टर्मिनोलॉजी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी तुम्हें कि फोकस क्या होता, फोकल लेंथ क्या होता, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती, पोल क्या होता, अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता, अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब आगे ये छोटी छोटी चीजें अपना रफ कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाओ और जो मैं बताता रहूं वो करते जाओ। ठीक है भाई, तो ये देखो पी क्या होता, सी क्या होता, आर क्या होता, एफ क्या होता, स्मॉल एफ क्या होता। ये छोटी छोटी चीजें जो उस वाले डायग्राम जो मैं तुम्हें लास्ट डायग्राम समझाया लेक्चर 1 में, उसके बाद मुझे मैंने ये वाली चीजें तुम्हें लिखवानी ही, पर लेक्चर ज्यादा बड़ा हो जाता है, इस वजह से मैं इस वाले लेक्चर में कवर करवा रहा हूं। ठीक है भाई, तो देखो भैया पी होता अपना पोल, पी क्या होता पोल, सी होता सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक। आर होता रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक बात है भाई। एफ होता फोकस और स्मॉल एफ होता फोकल लेंथ। ठीक है भाई, अगर कोई दिक्कत है क्या, सिंपल इनके नाम है। पी होता पोल, सी होता सेंटर ऑफ कर्वेचर, आर होता रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल एफ होता फोकस और स्मॉल एफ होता फोकल लेंथ। भैया मैंने तुम्हें बता दी जो अपना, मैंने तुम्हें पॉइंट भी बता दी। पी अपना जो प्रिंसिपल एक्सिस को कट करता पॉइंट को, वो अपना पोल होता। अच्छे तरीके से सब कुछ बता दिया, डायग्राम समझ में आ गया तुम्हारे। अब इसके इन्हें पहले नोट करो, इसका आगे देखेंगे फिर अपन। ठीक है भाई, नोट करो जल्दी से फटाफट। ठीक है भाई, काम कर दिया जा। तो भाई हाँ, तो भाई छोटी छोटी इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि हमें पता हो, जो हम भूले ना। जो तुम्हारे नोट्स में ये बात लिख जा कि पोल क्या होता, फोकल लेंथ क्या होता, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता, जो तुम्हारे याद रहेगा पूरी जिंदगी। तुम अपनी कॉपी में से लिख लोगे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी याद रहेगा। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे पोल। पोल क्या होता अभी, तो ये मैंने पोल क्या बताया तुम्हें कि प्रिंसिपल एक्सिस के जो लास्ट में जो पॉइंट होता है उसे जहां भी वो कट करेगा उसे कहते हैं पोल। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि पॉइंट वेयर प्रिंसिपल एक्सिस point where principal axis cut the mirror, point where principal axis cut the mirror, मतलब भैया मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के जोन से भी पॉइंट को वो लाइन कट करेगी उसे कहते हैं पोल। अरे कोई दिक्कत है क्या, आसान सा है। अपना मिरर का जो जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस है उसके कोने वाले पॉइंट को, जोन से पॉइंट को वो कट करेगी, जिस भी पॉइंट को वो कट करेगी उसे कहते हैं अपन पोल। कोई दिक्कत वाली बात। ये अपना मिरर अपनी प्रिंसिपल एक्सिस, एक जहां पर भी प्रिंसिपल एक्सिस कट करेगी जिस पॉइंट को उसे कहते हैं पोल। अरे आना बोलना यार, आया नहीं आया, आसान है, सिंपल सी इसकी डेफिनेशन याद रहेगी। तुम्हें पता होनी चाहिए, ऐसे पेपर में ये नहीं आने वाला। बट इस पोल सिंपल तुम्हें जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए तुम्हें पता हो कि पोल होता क्या। ठीक है भाई, इसके बाद डिस्कस करेंगे अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर। एडिंग डालना रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो भैया रेडियस देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता, देखो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है भाई, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर
कैपिटल सी लिख दो भैया, सी अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर होता एंड पोल, पी अपना पोल होता। सिंपल क्या है कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी को अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, अपने डायग्राम जो मैंने बनवाया टर्मिनोलॉजी वाले डायग्राम है जिसमें समझाया तुम्हें एक एक पॉइंट, उसे खोलो और उसमें देखो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, उसके बीच में है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो दूरी होती है उसे कहते हैं अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर। जब भी मैंने वहां बीच में लिखवाया रेडियस ऑफ कर्वेचर। अरे कोई दिक्कत है क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी को अपन क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत वाली बात? तो ये सिंपल सी डेफिनेशन, इट्स द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। अरे समझ आया नहीं आया? सिंपल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं अपन? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात? आगे बढ़े, आगे देखो भैया। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है इसे नोट करो, जल्दी से नोट करो। फोकल लेंथ रफ कर रहा हूं। ठीक है भाई, फोकल लेंथ देखेंगे इसके बाद अपन। फोकल लेंथ क्या होता है भाई? फोकल लेंथ क्या होता है अपना? फोकल लेंथ की डेफिनेशन लिखो कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, फोकल लेंथ किसके बीच की डिस्टेंस होती है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। अरे कोई दिक्कत है क्या यार? सिंपल, फोकस से लेकर पोल तक के बीच की दूरी जो होती है वो किसकी होती है? फोकल लेंथ की होती है। आपने देखा होगा टेक्नोलॉजी वाले डायग्राम में, तुमने देखा होगा फोकस से लेकर पोल के बीच की दूरी में मैंने लिख रखा फोकल लेंथ। तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। फोकल लेंथ क्या होता? फोकस और पोल के बीच की दूरी को अपन कहते हैं फोकल लेंथ। कोई दिक्कत? आसान है भाई? अरे आया नहीं आया? चलो आगे देखते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है जो तुम्हें पता होने चाहिए, मैंने इसमें से नोट करवा दिया, तुम्हें याद रहे में कि फोकस क्या होता, अपना फोकल लेंथ क्या होता। ये जो कुछ पॉइंट है जो तुम्हें पता हो कि कहां कहां पर कैसे कैसे क्या है। ठीक है भाई, तो इसके आगे अपन डिस्कस करेंगे, तो नोट करो पहले डेफिनेशन को। ठीक है भाई, तो इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे, रफ कर रहा हूं मैं इसे अभी। तो इसके बाद एक हेडिंग डालो, नोट करके एक हेडिंग डालो, नोट करके इस तरीके से NOTE, नोट। ये तुम भी जानते हो कि कुछ भी इंपॉर्टेंट बात हो रहा है, कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज हो रहा है, उसे नोट करवा के चैप्टर की, जैसे किसी चैप्टर में कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो नोट हेडिंग डलवा के उसके अंदर वो चीज लिखवा रहे हैं। तो वो चीज अपन अब डिस्कस करेंगे कि वो चीज इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है। तो कई 3 केस है अपन के, 3 केस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें मरते दम तक याद रख, जो तुम्हें बात तक के लिए जरूरी है तुम्हारे लिए। तो भैया वे 3 केस क्या है उन पर चर्चा करेंगे। जल्दी पहले नोट हेडिंग डाल दो। पहला केस डिस्कस करेंगे। पहला केस क्या है? पहला केस देखो, ठीक है भाई, ये क्या अपना कौन सा मिरर है? जल्दी वीडियो को पोस्ट करके मुझे ये बताओ कौन सा मिरर है। सोचो भैया, सिंपल यार, तुम अभी जिन पीछे वाला कंसेप्ट पढ़ लिया होगा सभी हंसी आ रही होगी कि भैया मिरर कहां से हो सके, क्योंकि ये तो इसमें तो कहीं सा पॉलिसी ना कैसे बता दें। तो मिरर सिंपल एक स्पेरिकल सरफेस है। तो तुमसे टीचर मजाक में क्लास में पूछ सकता है, स्कूल वगैरह में, ट्यूशन वगैरह में, कि बताओ बच्चे ये कौन सा मिरर है। तो भैया तुम उससे कह देना कि सर ये एक स्पेरिकल सरफेस है, कोई मिरर नहीं है। कई बार पूछ रहे था टीचर बच्चे तक हंसी मजाक में कि बच्चे को कितना पता, तो तुम्हें बता देना कि मिरर नहीं है, स्पेरिकल सरफेस है। मिरर कब हो जाए? जब अपन इसे पॉलिश कर देंगे। अब क्या है? अब ये एक मिरर है। कौन सा मिरर है भाई? कौन सा मिरर है? कौन सी साइड पॉलिश है? इसकी बल्कि साइड कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। कोई दिक्कत वाली बात यार, कॉनकेव मिरर है अपना। चलो भैया, ये कॉनकेव मिरर। तो भैया पहला केस क्या है? पहला केस ध्यान से समझो, ये बात तो तुम समझ गए। तो ये देखो, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। यही एक बात बताओ, ये जो रे डाली है यहाँ पे, कौन सी रे? ये मैंने तुम्हें टर्मिनोलॉजी पढ़ाई, टर्मिनोलॉजी में मैंने तुम्हें बताया कि भैया जो यहाँ पर रे डालेगी उस रे को अपन क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। कोई दिक्कत वाली बात यार? मैंने बताई कि नीचे जो अपनी लाइन खींचेगी, नीचे जो अपनी रे डालेगी, कौन सी रे होती है? वो प्रिंसिपल एक्सिस होती है। तो ये कौन सी अपनी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब ये पहला केस क्या कहता है अपना, ध्यान से समझो। पहला केस क्या कहता है कि जो रे पैरेलल आएगी, कैसे सही सा डायग्राम बनाऊं, जो रे पैरेलल आएगी। भैया तुम्हें एरो लगा कर और दिखाना ज्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। जो रे पैरेलल आएगी, जो रे पैरेलल है। एक बात बताओ, पैरेलल क्या होता है? पैरेलल ही तो है ये इस लाइन के पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या?
ये दोनों आपस में ये लाइन इसके पैरेलल है, दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। अरे यार पैरेलल ये तो होता है, इसके पैरेलल है। पैरेलल तो जानते हो, मैथ वाले स्टूडेंट तो जानते होगे पैरेलल तो। अरे कोई दिक्कत है यार, समझो, पैरेलल तो जानते होगे, कोई दिक्कत है? इसके पैरेलल है, पैरेलल ऐसा ही तो होता है। परपेंडिकुलर अपना ऐसा होता, पैरेलल अपना ऐसा होता। तो ये जो ये वाली जो लाइन है इसके पैरेलल है भैया, ये लाइन इसके पैरेलल है। तो समझ पा रहे हो जो मैं बताना चाह रहा हूँ? चलो तो देखो भैया, पहला केस क्या था कि जो रे पैरेलल आएगी वो जाएगी अपनी फोकस से। ये फोकस अपना यहीं पर होता, मैंने तुम्हें बताया फोकस क्या होता। तो ये मैंने तुम्हें बताया फोकस यहीं पर हो गए, पोलर सेंटर के बीच में यहाँ फोकस हो गया। तो मैंने टर्मिनोलॉजी में बता दिया फोकस कहाँ पर होता। अरे कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? तो ये सिंपल पहला केस क्या कहता कि जो रे पैरेलल आएगी, जो रे पैरेलल आएगी अपनी कैसे जाएगी? फोकस से जाएगी। एक सच्चाई है, ये एक सच्चाई है जो तुम्हें मरते दम तक याद रखनी है कि जो रे पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी। एक रे पैरेलल आई फोकस से गई। यार कोई दिक्कत है? याद रहेगी बात, मरते दम तक याद रखनी है, जो तुम्हें आगे तक के लिए जरूरी है ये बात कि जो रे पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात? अरे कोई दिक्कत है क्या यार? दूसरा केस देखना, पहला केस समझ में आया? पहला केस इतना ही है कि तुम्हें एक बात याद रखनी है कि जो रे पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी, याद रहेगी। दूसरा केस डिस्कस करें, चलो भैया। मजा आ रहा है? मजा आना चाहिए बस। दूसरा केस क्या देखो भैया, थोड़ा बड़ा बन रहा है डायग्राम। तो भैया दूसरा केस डिस्कस करेंगे अपन। दूसरा केस क्या, ये कौन सा मिरर अपना कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस। ये दूसरा केस क्या कहता? पहला केस था जो रे पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी। दूसरा केस इसका उल्टा, कैसे? जो रे फोकस से आएगी वो पैरेलल जाएगी। सिंपल यार, बात समझ में आई? जो रे पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी, जो रे फोकस से आएगी वो पैरेलल जाएगी, उल्टा है। तो सिंपल क्या होएगा? बात समझ पाए मेरी? मैं क्या कह रहा हूं? पहले केस में क्या होता है, कंफ्यूज मत हो, ध्यान से समझो। पहला केस था कि जो रे पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी। दूसरा केस था जो रे फोकस से आएगी वो पैरेलल जाएगी अपनी। जो रे फोकस से आएगी वो पैरेलल जाएगी। सिंपल उल्टा है, जो मैं बता रहा हूं उसका उल्टा है। जो रे पैरेलल आएगी वो फोकस से जाएगी, जो रे फोकस से आएगी वो पैरेलल जाएगी। अरे यार इसमें कुछ है? कुछ भी ना, सिंपल। जो रे पैरेलल आएगी वो फोकस से जाएगी, पहला केस होता। दूसरा केस जो रे फोकस से आएगी वो पैरेलल जाएगी। भैया जो रे पैरेलल आकर फोकस से जा रही है और ऐसे ही उसका उल्टा हो रहा, जो रे फोकस से आ रही है वो पैरेलल जा रही है। अब तुम भैया ऐसे जाके ऐसे आ रहे हो तो फिर ऐसे जाके ऐसी तो आओगे। बात समझो, तुम यहाँ से ऐसे गए और ऐसे मुड़ गए और फिर ऐसे ही तुम्हें वापस भेजूं, उल्टा करें इसका, तो वहां से आए और ऐसे मेरी तरफ मुड़ गए। अरे यार उल्टा चीज समझ पा रहे हो जो मैं बता रहा हूँ? समझ आ रही है? कंफ्यूजन तो ना है? कोई कंफ्यूजन हो मुझे कमेंट कर देना है। सिंपल सी बात है। जो रे पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी, जो रे फोकस से जाएगी वो, जो रे फोकस से आएगी वो पैरेलल जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात? तीसरा केस डिस्कस करें क्या? अरे तीसरा केस डिस्कस करें क्या? तीसरा केस देखते हैं भैया। तीसरा केस बहुत ही बढ़िया सा केस, बहुत ही उच्चा केस है। तीसरा केस देखेंगे भैया। तीसरा केस क्या होता? ठीक है भाई, तीसरा केस ये अपना कॉनकेव मिरर, ये अपनी डली इस पर प्रिंसिपल एक्सिस, अपनी प्रिंसिपल एक्सिस जल चुकी है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरी अपना प्रिंसिपल एक्सिस जल चुकी है। तीसरा केस बहुत ही अच्छा था केस है, बहुत, जो तुम्हें याद रखना है तीनों के तीनों। तीसरा केस में क्या, ध्यान समझो। जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, जो रे एरो लगा बता रहा हूं, एरो लगाने तो जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाएगी, ऐसा नहीं, वो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही वापस आ जाएगी, सेम पे सेम। कैसे? जो रे ऐसे जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, वो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस आ जाएगी। इस तरीके से एरो लगा कर दिखा दो, इस तरीके से गई और इसी तरीके से, मतलब मैं इस रास्ते पर गया और इसी रास्ते पर वापस आगा, इसे कह रहे हैं तीसरे केस में। बात समझे मेरी? कि भैया जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही वापस अपना ये है। अरे समझ रहे हो? इससे आसान हो सकता है कुछ? समझ रहे हो? तो भैया तीनों के तीनों केस मैंने करवा दिया। बस ये 3 केस है, याद रहेंगे। बड़े बड़े कंसेप्टों को सीखने के लिए 3 केस सीखने बहुत जरूरी है, एक बात याद रख लेना भैया। पहला केस जो रे पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी, दूसरा केस जो रे फोकस से आएगी वो पैरेलल जाएगी, तीसरा केस जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाएगी, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएगी। अरे कोई दिक्कत है? समझ आया? समझ आया? आसान है, आसान है। आगे वाली को तो भैया ना नोट करने से पहले मेरी एक छोटी सी बात समझ लो। क्या? कि भैया ये जो मैंने तुम्हें बताया ना कि 3 पॉइंट हो, मैं ये 3 नहीं 2 पॉइंट होते हैं, मैं गलती से बता दिए। केस क्या है मुझे पता चला क्या, कि भैया पहला पॉइंट जो है वो इन दोनों के ऊपर है और ये अपना दूसरा पॉइंट है। कैसे? क्योंकि भैया पैरेलल फोकस और फोकस पैरेलल दोनों अपोजिट है, तो दोनों पैरेलल फोकस वाला केस है, तो पूरा 1 पॉइंट है इनके लिए। दूसरा पॉइंट ये अपना इन दोनों से बिल्कुल अलग है, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
तो ये दूसरा पॉइंट है। तो ये जो मिस्टेक से हो गया, माफ करना यार, मारो मारो तो ना हो भैया, मारिए मारिए मत यार। देखो बेकार सही ना आना। तो ये देखो पहला पॉइंट ये पूरा है, इसे हटा दो, ये पहला होगा पूरा, इसे सही। ये भैया अपना 3 पॉइंट नहीं, दूसरा पॉइंट था, सेकंड पॉइंट। कोई दिक्कत वाली बात, सिंपल छोटा सा करेक्शन था, ठीक करवा दिया। पहला पॉइंट ये पूरा है, दूसरा पॉइंट ये है। अब बात समझो, मैंने तो समझाई दिया भैया कि जो रे पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी, और जो फोकस से आएगी वो पैरेलल जाएगी। पहला पॉइंट ये है। दूसरा है जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो आएगी वही सेंटर ऑफ कर्वेचर पर वापस जाएगी। एक वे पर गया, एक वे पर वापस आगा, इस रास्ते पर गया उसी रास्ते पर वापस आगा। कोई दिक्कत वाली बात, तीनों पॉइंट क्लियर है भैया, सॉरी दोनों पॉइंट क्लियर है। तो बात समझो मेरी, इनके अंदर छोटी छोटी भैया डेफिनेशन और लिख लो जो तुम्हें याद रहे। में फर्स्ट पॉइंट में एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लो, ठीक है भाई। फर्स्ट पॉइंट के अंदर एक डेफिनेशन लिख लो, बोल के बता रहा हूं या लिखवाऊं यार, मेरे हिसाब से जो है चलो लिखवा ही देता हूं, है ना, ठीक है। तो ऐसा कर लेते हैं, पहले मैं जल्दी से रफ करके, पहले तुम समझ तो गए ना, मैंने समझ लिए बढ़िया, मैंने जल्दी से नोट करवा देता हूँ, ठीक है भाई। तो ये अभी रुक जाओ, मैंने रफ कर देता हूँ और ना अच्छे तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है भाई, अगर कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन, आप समझ लो। तो चलो भैया पहला पॉइंट देखते हैं। पहला है द लाइन कमिंग पैरेलल टू the line coming parallel to the principal axis, ठीक है। line coming parallel to the principal axis goes through the focus, ठीक है, goes through the focus and वाइस वर्सा। कोई दिक्कत वाली बात, ये द लाइन कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गोस थ्रू द फोकस एंड वाइस वर्सा। क्या कह रहा है, पहले डायग्राम बना लो दोनों। पहले पॉइंट में क्या लिखना है तुम्हें, डेफिनेशन, उसके नीचे दो डायग्राम बना लेने। कैसे, जो रे पैरेलल आएगी कैसे जाएगी भैया, फोकस से। समझा दिया ही मैंने, समझा दिया ही मैंने ये पॉइंट कैसे कैसे हैं। तो तुम्हारा सब लिख लेने कि जो रे पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी। दूसरा, जो रे फोकस से जाएगी, जो रे फोकस से आएगी पैरेलल जाएगी, उल्टा। फोकस से आई पैरेलल गई, फोकस अपना फोकस है यहाँ पे। ये जो रे फोकस से आएगी वो पैरेलल जाएगी, फोकस से आई पैरेलल गई, यहाँ पर अपना फोकस है एफ, ठीक है भाई। जो रे फोकस आएगी वो पैरेलल जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात, दोनों अपोजिट से केस है, इसमें से एक ही पॉइंट में दोनों के दोनों नोट करवा दिए मैंने। कोई दिक्कत वाली बात क्या है भैया, आप समझ लो इस पॉइंट को गैन। पीछे मैंने तुम्हें समझा दिए, पर फिर से मैं इसे थ्योरी के गैन और समझा रहा हूँ, ठीक है। क्या है कि द लाइन कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गोस थ्रू द फोकस एंड वाइस वर्सा। मतलब जो लाइन पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, जो लाइन पैरेलल आएगी वो फोकस से जाएगी, और जो लाइन फोकस से आएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगी। देखो तुम्हें सिंपल सी डेफिनेशन क्या था, लाइन कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। यार एक बात बताओ, ये जो पैरेलल लाइन आई है किसके लाइन की, किसके लिए आई है, प्रिंसिपल एक्सिस के लाइन के लिए तो आई है। जो लाइन पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के लिए गोस थ्रू द फोकस, फोकस से जाएगी, एंड वाइस वर्सा। तुम्हें भैया फोकस तक की लाइन तो समझ में आ गई, द लाइन कमिंग टू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गोस थ्रू द फोकस, फोकस से जाएगी, एंड वाइस वर्सा क्या है। तुम्हारे मन में क्वेश्चन होगा कि वाइस वर्सा है क्या। तो ये वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है, वाइस वर्सा का मतलब है इसका अपोजिट। मतलब ये लाइन ऐसा, ये रे पैरेलल लाइन फोकस से रही, वाइस एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब हम एक प्रोसेस, वाइस वर्सा का मतलब क्या, ये रे ऐसा ही ऐसे चलेगी, तो वाइस वर्सा इसका उल्टा, ये रे ऐसा आएगी और ऐसे चली जाएगी। वाइस वर्सा का सिंपल सा मतलब है कि फिनोमिना इस तरीके से हुआ, रे पैरेलल आई फोकस से गई, तो वाइस वर्सा इसका उल्टा फिनोमिना दूसरा वाला, कि भैया एक रे फोकस आई पैरेलल चलेगी। अरे बात समझ पा रहे हो कि भैया जो रे पैरेलल आई है फोकस से जाएगी,
तो डेफिनेशन में यही बताया कि द लाइन कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गोज थ्रू द फोकस एंड वाइस वर्सा। द लाइन कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गोज थ्रू द फोकस एंड वाइस वर्सा। जो रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के वो फोकस से जाएगी एंड वाइस वर्सा। और भैया जो वाइस वर्सा का मतलब इसका उल्टा, इसका अपोजिट। वाइस वर्सा का मतलब वाइस वर्सा का मतलब क्या है, इसका उल्टा के जो लाइन फोकस आएगी वो पैरेलल जाएगी। अरे बात समझ पा रहे हो, वाइस वर्सा का मतलब क्या होता, उसका उल्टा। बात समझ पाए मेरी? तो भैया ये दोनों पॉइंट, ये पहला पॉइंट में दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये डेफिनेशन मैंने समय से लिखवाई है, जो तुम इसे समझ जाओ। समझ पाई? कोई दिक्कत ना कमेंट कर दियो। पहला पॉइंट नोट करो बहुत फटाफट जल्दी से, दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे फिर। करो, ठीक है भाई। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट देखेंगे भैया। दूसरा पॉइंट क्या? दूसरा पॉइंट लिखो कि द लाइन कमिंग टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिंपल सी डेफिनेशन है, जैसा बताया है सेम ऐसी डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात ना, कोई दिक्कत हो बता दियो। द लाइन कमिंग टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, the line coming to the center of curvature and retrace, ये वर्ड ध्यान से समझो, retrace its path। सिंपल सी बात बोली हुई है कि the line coming to the center of curvature and retrace its path। मतलब अभी देखो, पहला डायग्राम बना लो, ये आपका डायग्राम समझ लो, पीछे समझाया है मैंने, वही डायग्राम है। इस तरीके से एक लाइन आएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, बताई नहीं हुई। तीसरा पॉइंट क्या समझाया मैंने उसमें, तीसरा है जो दूसरा है, तो ये मैंने लाइन क्या बताई, ये वाला पॉइंट क्या बताया कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही वापस जाएगी। इस चीज को ज्यादा डिटेल में मैं इस वजह से बता रहा हूँ तो मैं, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े कंसेप्टों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो ध्यान से समझो इसे। ये सिंपल क्या बात है, देखो तुम्हें मैंने बताया कि जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही वापस आएगी। कोई डेफिनेशन में बोला कि द लाइन कमिंग टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रिट्रेस इट्स पाथ। जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आएगी, एंड रिट्रेस इट्स पाथ, और अपने पाथ पर ही, रिट्रेस का मतलब मुड़ जाना वापस, अपने पाथ पर वापस मुड़ जाएगी, वापस मुड़ेगी और सेम अपने डायरेक्शन में आएगी। कोई दिक्कत है क्या यार? द लाइन कमिंग टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रिट्रेस इट्स पाथ, मतलब कि जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर पाएगी, रिट्रेस मतलब मुड़ जाना, अपने पाथ पे ही वापस मुड़ जाएगी, सेम टू सेम वापस आ जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात? जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस आएगी। एरो तो समझ जाओ, एरो लगाना बहुत जरूरी है। कोई दिक्कत वाली बात? 10th क्लास वाला बच्चा है तो भैया एरो लगा दिखाएगा जब भी नंबर मिलेगा। कोई दिक्कत वाली बात है भाई? थोड़ा समझ आ रहा नहीं आ रहा? जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर पाएगी वो कैसा आएगी, वो जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आएगी वो कैसे जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही वापस जाएगी। यार कोई दिक्कत है क्या? समझ आया नहीं आया? ये दूसरा पॉइंट आया समझ में? कोई दिक्कत वाली बात? इसे नोट करो, जल्दी कोई दिक्कत हो मुझे बता दियो। इस पॉइंट को नोट करो, फिर इसके बाद आगे चलेंगे। हाय वाल को नोट करो तो भैया तरफ कर दिया जाए, कर दो रफ। चलो तो भैया आज की क्लास की समाप्ति मैं कर रहा हूं। आज की क्लास वरना ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो इससे बढ़िया आज की क्लास की समाप्ति कर दें, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं? आज की क्लास की समाप्ति कर रहे हैं अपन। आज की क्लास यहीं तक थी बस। जो भी पढ़ाया अच्छे तरीके से तुम्हें खत्म कर लेना है। अब मैं तुमसे मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब आपका लेक्चर 3, ठीक है भाई? तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बढ़िया तरीके से। आज जो भी पॉइंट पढ़ाए हैं कि जो लाइन पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी पैरेलल जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाएगी, पोल क्या होता, पॉइंट वेयर प्रिंसिपल एक्सिस कट द मिरर, और भैया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, किसका डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। अच्छे तरीके से जितनी भी चीजें पढ़ाई हैं एक एक चीज अच्छे तरीके से पढ़ ले। और इंपॉर्टेंट चीजें अपने पैरेलल आएगी, फोकस से जाएगी, ये जो चीजें दोनों के दोनों केसों को अच्छे तरीके से हम सीख लेना, क्योंकि इसका अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर मतलब लेक्चर 3 में जो आगे का कंसेप्ट चलेगा वो कंसेप्ट इन्हीं बेस पे है। बड़े कंसेप्ट है वो जो बोर्ड में आते हैं, जैसे अपना R=2F एक रिलेशन है, R=2F। उसके बाद मिरर फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट। तो अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी बहुत ही अच्छी क्लास होगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी, कल या परसों में। अपनी नेक्स्ट क्लास का वेट करो और अपना आज का जो क्लास है उसका अपना यही जो आज भी पढ़ा, आज जो भी पढ़ाया है उसे अच्छे तरीके से निपटा लियो, ठीक है भाई? चलो तो अपना जाकर पढ़ लो, मिलूंगा फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? चलो पढ़ दो, है ना?